अ, पिछले 40 दिन हो चुकी है और पिछले 40 दिन से जब लगातार कुछ दिन के पहले मैंने आपको दिखाया था कि 70% दिव्यांग दुमका से चल कर के यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि उसकी कुछ मांगें पूरा हो गई है और हालांकि अभी धरना आप नहीं तोड़ेंगे ना? नहीं, मैं धरना किसी हालत में नहीं तोड़ूँगा। मेरा मांग ही पूरा नहीं हुआ है। मेरा जो सबसे महत्वपूर्ण और एक ही मांग ही मेरा है कि मुझे पुनः पढ़ाने दिया जाए। कोई भी लेटा यहाँ आप जो यहाँ धरना पे पिछले 40 दिन से आप बैठे हैं, आपको कैसे पता चला कि आपको पेमेंट आ गया है, जो पढ़ाए हैं उसका फल आपको मिल गया है? मुझे नमस्कार, जोहार, मैं हूँ विश्राम, आप देख रहे हो उभरता झारखंड। ये जो आप देख रहे हैं, पिछले कई दिनों में हमने उभरता झारखंड पर दिखाया था कि दुमका से चलकर राजभवन के सामने में धरना प्रदर्शन के लिए आए थे और इनकी मांगों को कुछ सुना गया है। और इनकी जो मांगे थी, अब 2 मांगों को लेकर के आए थे ना आप। एक है आपकी जो पेमेंट थी वो बकाया राशि दिया जाए और दूसरा आपको पुनः फिर से नौकरी पर रखा जाए। हालांकि जो एक मांगे वो पूरा हो गई है, इनकी पेमेंट अकाउंट पे आ गई है और इनका अभी तक 2 मांगे पूरा नहीं हो पाई है। क्या कहते हैं, आइए हम देखते हैं। पहले मैं सर आपको नमस्कार करता हूं, आपके चैनल को नमस्कार करता हूं, जिन्होंने मेरा आवाज़ को, मेरा दुख दर्द को राजभवन के अंदर तक पहुंचाया, सरकार तक पहुंचाया और लोगों तक पहुंचाया। इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मैं पिछले 41 दिनों से धरना पर बैठा हुआ हूं और मेरा 2 मांग था। पहला मांग है कि मुझे सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका में पुनः पढ़ाने का अनुमति दिया जाए और एक मांग था कि जितना दिन मैंने काम किया है सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका में, उसका बकाया राशि का भुगतान किया जाए। बकाया राशि का भुगतान किया गया राजभवन की ओर से। मैं उनको बधाई देता हूं, महामहिम को और संबंधित पदाधिकारियों को मैं प्रणाम करता हूं कि उन्होंने मेरे आवाज़ को सुना, मुझे न्याय दिया। लेकिन मुझे अभी भी जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है वो चीज़ पूरा नहीं हुआ है। मैं न्याय का अभी भी गुहार लगा रहा हूं, मैं न्याय मांग रहा हूं कि मुझे पुनः सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका में पढ़ाने दिया जाए, मुझे वर्गाध्यापन का अनुमति दिया जाए। मैंने 1 वर्ष से अधिक समय तक सेवा दिया और मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। तो मुझे मैं सरकार से, महामहिम से, संबंधित पदाधिकारियों से, सरकार से मेरा निवेदन है कि मुझे हटाया नहीं जाए, मुझे फिर से पढ़ाने का अनुमति दिया जाए। यदि मुझे हटाया जाता है तो मैं बेरोज़गार हो जाऊंगा। इतने दिनों तक मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, उसके बाद में इतने दिन के बाद मुझे पैसा मिला, इतना संघर्ष के बाद, और अब यदि मुझे फिर से पढ़ाने का अनुमति नहीं दिया जाता है तो मैं बेरोज़गार हो जाऊंगा। अब मैं कहाँ जाऊंगा? इतने दिन यहाँ मैंने इस चीज़ में मैं इन्वॉल्व रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे हटाया नहीं जाए, मुझे रखा जाए। मैं 70% दिव्यांग हूँ और मैं 2 बार नेट क्वालिफाई किया हूँ। इतने संघर्ष के बाद मैं इस मुकाम को हासिल कर पाया था और मुझे मौका भी मिला था, लेकिन मुझे वहाँ से हटा दिया गया। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे हटाया नहीं जाए, मुझे पुनः वहाँ पढ़ाने का अनुमति दिया जाए। अच्छा, जो आपको पैसा दिया गया है, इसको आप संतुष्ट हैं ना? एकदम खुश हैं ना आप? हाँ, जितना मेरा मांग था, जितना मैंने काम किया था, उतना पैसा मुझे मिल गया है। उसमें कमी नहीं है। जितना चाहिए था, जितना मैंने काम किया था उतना मिला है। लेकिन पैसा जो है कहाँ से, किस थ्रू से भेजा गया है, अभी तक मैं स्पष्ट मैं नहीं बता सकता हूँ। मैं जब अप टू डेट कराने के लिए अपने घर वाले को भेजा बैंक, तो अप टू डेट करने से वे लोग अप टू डेट नहीं किए, बोले कि अप टू डेट करने वाले मशीन ख़राब हैं। तो वहाँ एक सफ़ेद पेज में बैंक कर्मी द्वारा यह लिख के दिया गया कि इसके अकाउंट में 1 लाख रुपये आया है। उन्होंने साइन किए और डेट वहाँ बैठाए और ये चीज़ वे दिए हैं। ये तो स्पष्ट है कि पैसा 1 लाख रुपये अकाउंट में आया है। हाँ, ये तो स्पष्ट है। लेकिन कहाँ से, किसके द्वारा भेजा गया, ये सब अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। जो आपका जो विश्वविद्यालय वाले लोग आपको कुछ कन्फर्मेशन कुछ दिया कि हम आपको पैसा दे दिए? नहीं, यूनिवर्सिटी की ओर से तो ऐसा कोई बात नहीं हो पाया है और जगह से भी कहीं से ऐसा कुछ नहीं हो पाया है, कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन पैसा आया है, ये मैंने चेक किया तो मुझे पता चला। और अब मुझे जो है सबसे बड़ा जो मांग है, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने सभी आवेदन में एक ही चीज़ लिखा है। जितना भी मैंने, ये 8वां स्मरण पत्र है, ये 7वां स्मरण पत्र है, ये 6वां स्मरण पत्र है, इस तरह से मैंने बहुत सारे स्मरण पत्र, सब में एक ही चीज़ लिखा है कि मुझे पुनः पढ़ाने का अनुमति दिया जाए। सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका में स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग में पुनः वर्गाध्यापन का अनुमति दिया जाए। सभी आवेदन में मैंने वही चीज़ लिखा है, देख सकते हैं, सब में एक ही चीज़ लिखा हुआ है, सब में एक ही चीज़ लिखा हुआ है। तो मेरा जो मांग है, मेरा मांग यही है कि मुझे फिर से पढ़ाने दिया जाए।
मुझे सरकार से, महामहिम से और संबंधित पदाधिकारियों से नम्र निवेदन है कि मुझे हटाया नहीं जाए, मुझे वहाँ रखा जाए, घंटी बेसिस पर रखा जाए। मैं परमानेंट का मांग नहीं कर रहा हूँ, मुझे घंटी बेसिस पर ही रखा जाए। अभी तो आपको पैसा भी आ गया, फिर अभी तो आप धरना को तोड़ सकते हैं ना कि? नहीं, धरना मैं नहीं तोड़ूंगा। जो मेरा मांग है वो चीज़ पूरा नहीं हुआ है। मेरा मांग है कि मुझे पुनः पढ़ाने दिया जाए। किसी भी आवेदन में आप देख सकते हैं कि मेरा मांग यही चीज़ है कि मुझे पढ़ाने दिया जाए। कोई भी आवेदन आप देख सकते हैं, सब में मैं यही लिखा हूँ। इसीलिए मेरा ये मांग पूरा नहीं हुआ है। मेरा जो मुख्य मांग है वो पूरा नहीं हुआ है। इसमें मैंने वैसे ज़रूर जिक्र किया है कि मुझे पैसा नहीं मिला है, लेकिन मेरा मांग जो है, ये मांग है कि मुझे पुनः पढ़ाने दिया जाए। यही मेरा मांग है और यह जब तक पूरा नहीं होता है मैं धरना जारी रखूँगा। मुझे न्याय दिया जाए। महामहिम से मुझे रिक्वेस्ट है, मुख्यमंत्री से निवेदन है। अभी तक जो आपने, कितना दिन हो गया आपका धरना? आज 41 दिन धरना का हो गया मेरा। 41 दिन से मैं लगातार बैठा हुआ हूँ। 41 दिन में अभी तक कोई शिक्षा मंत्री या फिर कोई भी पदाधिकारी, प्रतिनिधि बन के आए हैं यहाँ? नहीं, सरकार की ओर से कोई भी नहीं आए हैं। सिर्फ या फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से भी कोई? नहीं, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आए हैं जिससे कि मुझे न्याय मिल सके, मुझे भरोसा दिला सके कि न्याय होगा। ऐसा कोई भी नहीं आए हैं। सिर्फ बात हुई है राजभवन से। हाँ, राजभवन के पदाधिकारी मुझसे संपर्क किए हैं, लेकिन संतोषजनक बातचीत नहीं हो पाई है जिससे कि न्याय मिल सके। सिर्फ वे लोग मुझे भरोसा दिलाए हैं कि वो होगा, न्याय होगा, लेकिन कब तक न्याय होगा उस इंतज़ार में मैं बैठा हुआ हूँ। मुझे न्याय का मैं गुहार लगा रहा हूँ, न्याय के इंतज़ार में मैं बैठा हुआ हूँ। सबों से निवेदन है, संबंधित पदाधिकारियों से, मुख्यमंत्री से, महामहिम से और जो भी न्याय देने वाले हैं, सभी से मुझे न्याय की उम्मीद है। उसी आशा में मैं बैठा हुआ हूँ। नहीं, वहाँ से मुझे न्याय नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मैंने वहाँ जितना मैंने प्रयास करना था मैंने प्रयास किया है। मैंने कितना बार वहाँ प्रयास किया, मैंने अनशन भी किया, 3 बार अनशन किया और मेरे साथ न्याय नहीं हो पाया। मेरे साथ सिर्फ अमानवीय व्यवहार हुआ। तो मुझे वहाँ से न्याय का उम्मीद में करना मेरे लिए बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि मैंने जो चीज़ करना था मैंने बहुत कुछ किया। मैंने जितना मैक्सिमम प्रयास हो सके मैंने मैक्सिमम प्रयास किया वहाँ, लेकिन वहाँ से कुछ भी नहीं हो पाया। तब मैं यहाँ, आप जो यहाँ धरना पे पिछले 41 दिन से आप बैठे हैं, आपको कैसे पता चला कि आपको पेमेंट आ गया है, जो पढ़ाए हैं उसका फल आपको मिल गया है? मुझे कुछ लोगों द्वारा बताया गया, जो राजभवन से बातचीत करते हैं, उन लोगों द्वारा मुझे बताया गया कि आपका अकाउंट में पैसा आया है। तब मैंने जांच किया तो पता चला कि अकाउंट में पैसा आया है। पहले भी मुझे बताया गया था, तो उसमें मैंने चेक किया था तो नहीं आया था। तो मुझे लगा कि ये शायद मुझे दिग्भ्रमित करने के लिए इस तरह बात बोला जा रहा है, लेकिन 1 सप्ताह बाद मैंने फिर से चेक किया तो देखा कि पैसा आया हुआ है। अच्छा, आपका जो ये धरना प्रदर्शन का कितना % आपका टास्क पूरा हुआ है? मेरा जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा, पुनः पढ़ाने का अनुमति नहीं मिलेगा, तब तक मैं बैठा रहूँगा। मैं अनिश्चितकालीन बैठा हूँ और मुझे भरोसा है, उम्मीद है कि सरकार से उम्मीद है, महामहिम से उम्मीद है, संबंधित पदाधिकारियों से उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा। वे लोग मुझे न्याय देंगे, मुझे भरोसा है। जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा मैं बैठा रहूँगा। और आज 41 दिन हो गया। अब कितना दिन में मुझे न्याय मिलता है ये देखने वाली बात है। ये देखना होगा कि कितना दिन में मुझे न्याय मिलता है। मुझे पुनः पढ़ाने का अनुमति दिया जाता है, वर्गाध्यापन का अनुमति दिया जाता है। जब तक मुझे नहीं दिया जाएगा, जब तक मुझे रोज़गार नहीं दिया जाएगा, मैं कैसे उठ जाऊँगा? मेरा सबसे बड़ा और मांग यही है कि मुझे पुनः वर्गाध्यापन का अनुमति दिया जाए। मैं पैसा का मांग ही नहीं किया था, मैं सिर्फ ये जिक्र किया था कि मुझे नहीं मिला। मुझे मुख्य रूप से मेरा जो है मांग वो है कि मुझे पुनः वर्गाध्यापन का अनुमति दिया जाए। यदि मुझे वर्गाध्यापन का अनुमति दिया जाता है तो मुझे एक रोज़गार मिल जाएगा और साथ साथ में मुझे एक्सपीरियंस मिलते जाएगा पढ़ाने का, तो मैं आगे अपने करियर को और बेहतर कर पाऊँगा। मैं परमानेंट वैकेंसी जब आता है उसमें एक्सपीरियंस का बहुत वैल्यू होता है, तो मैं परमानेंट के लिए भी एलिजिबल हो पाऊँगा। मैं अपना दावेदारी मजबूती से रख पाऊँगा। इसलिए मुझे पढ़ाने दिया जाए, वर्गाध्यापन का अनुमति दिया जाए। इससे मुझे बहुत तरह से फ़ायदा होगा। सबसे बड़ी बात, मुझे रोज़गार मिलेगा। पिछले 40 दिन हो चुकी है और पिछले 40 दिन से जब लगातार कुछ दिन के पहले मैंने आपको दिखाया था कि 70% दिव्यांग धुमका से चल कर यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि उसकी कुछ मांगें पूरा हो गई है और हालांकि अभी धरना आप नहीं तोड़ेंगे ना? नहीं, मैं धरना किसी हालत में नहीं तोड़ूंगा। मेरा मांग ही पूरा नहीं हुआ है। मेरा जो सबसे महत्वपूर्ण और एक ही मांग ही मेरा है कि मुझे पुनः पढ़ाने दिया जाए। कोई भी लेटर आप देख सकते हैं, सब में मैंने एक ही चीज़ लिखा है कि मुझे पुनः पढ़ाने का अनुमति दिया जाए। मुझे वहाँ से हटा दिया गया है, सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका से। जब मैं महामहिम से भेंट किया तो वे लोग नाराज़ हो गए और मुझे हटा दिए। मैंने पैसा का मांग किया। मैंने पैसा का मांग किया, क्या गलत किया? लोकतंत्र पर पूरा भरोसा है, इसीलिए मैं इसका सहारा लिया हूँ। मुझे जो लोकतांत्रिक अधिकार है उसी के आधार पर मैं बैठा हुआ हूँ। तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है। मुझे हालांकि आपकी जो जिस तरह से 70% आपका दिव्यांग है, यानी कि शारीरिक एकदम 70% काम नहीं कर रही, लेकिन इसका जो सोचने की क्षमता, जो समझने की जो सद्बुद्धि कहीं ना कहीं दर्शाती है कि 40 दिन तक
निरंतर ये राजभवन के सामने में बैठे थे। हालांकि इसका कुछ हिस्सा टास्क पूरा हो चुकी है और जो अभी भी मांगी जारी है। ऐसा ही तमाम जानकारी के साथ देखने के लिए हमारे वार्ता झारखंड को सब्सक्राइब कीजिए।